अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम साहबज़ादा मोहम्मद हसीब साहब, साहबज़ादा मोहम्मद आफ्ताब साहब, सैयद उस्मान गिलानी शाह साहब, मसूद हसन मासूमी साहब, ये भाई जावेद साहब, इधर खुलाफा बैठे हैं, भाई मोहम्मद इकबाल साहब, नबी अहमद साहब। आज वाजद ने भी हमें मौलवी बना दिए हैं, इसका क्या करें। मेरे खलीफा तनवीर साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा क़ारी सलीम साहब तशरीफ़ रखते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, देखिए क़ारी साहब, क़ारी सईद साहब इस मस्जिद के इमाम हैं और आपने देखा है कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक पढ़ा लिखा आदमी यहाँ पे इमामत करवाते हैं। मौलाना असलम साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। जैसे असलम साहब कह रहे हैं ना, मेरा भी ये फील्ड नहीं है, ये फील्ड तो क़ारी सईद साहब का है, उनकी मेहरबानी है। बहरहाल आप खुशकिस्मत हैं, रात के इस पहर अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है कि आप हुज़ूर की महफ़िल में बैठे। इरशाद हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का लिहाज करो। हैं? अल्लाह का लिहाज करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ खाओ। वब्तगू इलैहिल वसीला, और उस तक पहुँचने के लिए वसीला इख्तियार करो। बात अजीब इसलिए है कि खुद ही फरमाता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम तुम्हारी शारगे जान से ज़्यादा करीब हैं। शमशेर साहब अगर करीब हैं तो फिर करीब हैं। फिर ये तो नहीं हो सकता कि वो दूर हैं। करीब हैं तो फिर करीब हैं। अब ये कौन सी दूरी थी जिसके लिए वसीले की ज़रूरत पड़ गई। चूँकि जब इस किस्म की आयात आती है ना, तो फिर बंदा थोड़ा सा परेशान होता है कि अल्लाह खुद ही फरमा रहा है कि हम तुम्हारी शारगे जान से ज़्यादा करीब हैं, और ख़ुद ही फरमा रहा है कि हम तक पहुँचने के लिए वसीला इख्तियार करो। पहले एक बात तो ज़हन में रखें
कि लामहदूद हमेशा महदूद के करीब होता है। लामहदूद लामुतनाही हमेशा महदूद के करीब होता है, लेकिन महदूद लामहदूद के करीब नहीं होता। सादा सी मैं मसलन ये लामहदूद तो नहीं है हमारा सूरज, लेकिन वो आपके करीब होता है, लेकिन आप नहीं कह सकते मैं सूरज के करीब। तो ये जो महदूद की मजबूरी है भाई, उसकी ज़ात भी लामहदूद, उसका इल्म लामहदूद, उसकी कुदरत लामहदूद, उसकी सिफात सारी की सारी लामहदूद। और हमारी क्या औकात है? इल्म नाकिस, इरादा नाकिस, इधर इरादा किया इधर तोड़ लिया। हमारा हर काम महदूद, हर सिफ्त महदूद, ज़ात महदूद। एक तो ये चीज़ इनमें रखना कि लामहदूद महदूद के करीब होता है, महदूद लामहदूद के करीब नहीं होता। दूसरा, खालिक हमेशा मखलूक के करीब होता है, ये खालिक की भी सिफ्त है। अच्छा, उसको पता है कि हम बड़े नाअहल लोग हैं, वसीले का हुक्म दिया तो हम पे नहीं छोड़ा, ये नहीं कहा तुम अपनी मर्जी से वसीला इख्तियार करो। उसको पता था इनका इल्म महदूद है, वसीला तलाश करने का हुक्म दिया और वसीला अता भी खुद किया। वसीला इख्तियार करने का हुक्म दिया, वसीला अता भी खुद किया। अगर इसको कहेंगे कि अपनी मर्जी से वसीला बना ले, तो इसका क्या है? किसी पत्थर को बना लेगा, जो मौलाना असलम साहब कह रहे थे, किसी दरख्त को बना लेगा, कभी गाय की पूजा गंगा जमुना के सामने सर झुका देगा, कभी सितारों के सामने सर झुकाएगा। यहाँ पे एक बात ये भी कही जाती है, हमारे पुराने मौरखीन ने इस पे बहस लिखी है, आजकल तो इतना वक्त नहीं लोगों के पास होता। वो कहते हैं हुजूर की विलादत काबे में क्यों नहीं हुई? हुजूर की विलादत काबे में क्यों नहीं हुई? मुअल्लिम तौहीद हैं पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जहां बुत पड़े हूं वहां मोहम्मद नहीं आ सकते। जब अल्लाह फरमाता लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूल, उन्हीं में से रसूल मबूस किया है। तो अल्लाह की जब मक्के पे निगाह पड़ी तो अब्दुल्ला के घर में कोई बुत नहीं था। उस घर में बुत कैसे आ सकता था? जिस मुआशरे में नाम बुतों पे रखे जाएं, अबू लहब का नाम असल क्या है? अब्दुल उज़्ज़ा। अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा। जिस अल्लाह ने अपने महबूब के बाप के नाम में शिरक बर्दाश्त नहीं किया,
मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला। अच्छा, ये दो घर थे, क्या करें, मुसीबत तारीख की, पता नहीं यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। जहाँ नबी ने पैदा होना था उस घर में भी बुत नहीं था। जिस अबू तालिब ने परवरिश करनी थी उसके घर में भी बुत नहीं था। अबू तालिब ने हिफाजत करनी थी तो अबू तालिब के घर में भी बुत नहीं था। भाई अव्वल व आखिर तो मोहब्बत अल्लाह की है ना, मंजिल तो अल्लाह है, पहुंचना तो अल्लाह तक है। बस वही बात हो रही है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला इख्तियार करो। मंजिल तुम्हारी अल्लाह है। तो अगर इनको कहेंगे ये अपनी मर्जी करेंगे तो क्या करेंगे, को अपने जैसा वसीला बना लेंगे, या ज्यादा करेंगे तो अपने से कमतर वसीला बना लेंगे। ओ भाई, या अपने से जिन्होंने पत्थर बुत जो पूजे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ना, एक दिन मेरी खुद हंसी निकल गई दौरे जिहालत में कि मैं वो खजूरों का बुत बना के उसके सामने सजदा रेज हो रहा था। थोड़ी देर के बाद भूख लगी, मैं वही खजूरें खा गया और खुद परेशान हुआ कि इसके सामने मैं सर झुका रहा था। यहाँ बर्रे सगीर में हमारे पुराने बुजुर्गों को पता है, ये हिंदू वो आटा रखते थे पास, उसका बुत बना के पूज भी लेते थे, खा भी लेते थे। मैं इसकी तफसील में मैंने नहीं जाना। जैसी जहनियत वैसा वसीला। जैसी महदूद जहनियत वैसा ही वसीला बनाएगा। दौरे जहलियत है ना, तो अब्दुल्ला और आमिना के घर में बुत क्यों नहीं है? उनके घरों में बुत क्यों नहीं? रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। ये दुआ थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, मेरी नस्ल में से एक ग्रोह मुसलमान रखना। वहां को नबी आए या ना आए, क्या कह रहे, दुआ की थी, यही नहीं कहा था मुझे मुसलमान, मेरी ज़ुर्रियत में से अला फतरत मिनर रसूल। भाई देखिए, मक्के वालों की ये भी एक मजबूरी थी ना कि 500 साल तो यहाँ कोई नबी नहीं आया, दौरे फतरत से गुजरे हैं वो। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मक्के में तो कोई नबी नहीं आया ना, तो 500 साल जिस माशरे में कोई नबी ना आया हो, 500 साल नहीं आया, और 500 साल के बाद भी अगर अब्दुल्ला के घर में बुत नहीं है तो इब्राहीम की दुआ का असर तो देखें। या अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में से ग्रोह मुसलमान रखना। अब अल्लामा सईद साहब से पूछ लेना, यही फरमाया मेरे पैगंबर ने, मैं इब्राहीम की दुआ हूं। अल्लाह हो गया नहीं तो तुम्हें इजाज़त नहीं दी, इसलिए कि जैसी जैसी जहनीयत होगी वैसे वैसे वसीले बना लेंगे। जिनके आबाओ अजदाद में निजासत होगी वो निजासत वाले वसीले बना लेंगे। जिनके आबाओ अजदाद रिज़्क़े हलाल खाने वाले होंगे, अल्लाह रसूल की हया रखने वाले होंगे, हाय हाय, एक बात तो तय हो गई
कि अल्लाह ने जो वसीला दिया है वो हम जैसा नहीं है। ये बात तो तय हो गई ना, हम वसीला बनाए। अच्छा, ये जो तख्लीक होती है ना, तख्लीक खालिक से कमतर होती है। तख्लीक कभी नहीं कह सकती कि मैं खालिक के बराबर। तख्लीक खालिक से कमतर होती। इमाम ग़ज़ाली के सारे नोट्स चोरी हो गए। भाई अपना काम था, रिसर्च वर्क था, लोग ताज़ियत के लिए आते थे कि यार इतना काम किया, माशाल्लाह। साहबजादा मोहम्मद अली साहब को कुर्सी दे हैं इधर। ताज़ियत के लिए लोग आते थे कि आपका इल्मी असासा चोरी हो गया। तंग आ गए इमाम ग़ज़ाली, फरमाया क्या कहना चाहते हो? कुछ तहरीरें गुम हुई हैं, जिस जहन से वो तहरीरें तख्लीक हुई थी वो जहन तो मेरे पास मौजूद है। तख्लीक कभी खालिक के बराबर नहीं होती। अब जिसको मैं वसीला बनाऊंगा वो मेरी तख्लीक होगी ना। और जिसको मैं वसीला बनाऊंगा वो मेरी तख्लीक होगी, तो जाहिर है ना वो मुझसे कमतर होगी, वो मुझे कहां पहुंचाएगी। तो ये तो बात तय हुई कि अल्लाह ने वसीला हम पे नहीं छोड़ा, इसलिए फरमाया वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। वसीला उसने दिया है ये तय करके कि तुम जैसा नहीं है। तुम सब क़यामत वाले दिन हिसाब देने के लिए उठोगे। जो मैंने वसीला दिया वो तुम्हारी शफाअत के लिए उठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा। आज ये मेरा मौजू नहीं, लेकिन वो चूँकि आपका ज़ौक़ देख के यहाँ भी एक एतराज़ होता है, लेकिन ये बात मुश्किल है, पता नहीं सारे लोग इसको समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। लेकिन जहाँ बहरहाल चलो जितने लोग समझ सकें। वो कहते हैं कि अगर ये बात है, जैसे आपने अभी कुरान करीम की आयत भी सुनी, हदीस भी सुनी, सरकार का लुआबे दहन और आपका लुआबे दहन है, कोई बराबरी कर सकता है? किसी काम में भी बराबरी नहीं। लेकिन फिर भी जाहिर है हसद होता है। तो हसद वाले क्या कहते हैं जी, ये कैसे हो सकता है? कुरान कहता है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, वही जहां से बात शुरू हुई थी। कहते हैं जी जब कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तो इसका मतलब है कि कुरान में तो यही आया है कि वो सरकार फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारी मिसल हूँ। मसला फिर वो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद वाला आ गया ना, हैं? लेकिन बहरहाल कुरान फहमी है, इसको समझना तो ज़रूरी है। जो बदीही मामलात होते हैं, आज चलो बदीही समझ लोगे तो ये भी हुजूर के मिलाद का सदका है। ये जो बदीही मामलात होते हैं इसमें दलील की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको बहुत सादा करके पेश करने लगा हूँ, बहुत मुश्किल मौजू है। बदीही चीज़ें कौन सी होती हैं जिसमें दलील की ज़रूरत नहीं होती? यानी अक़ल की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल बुनियादी दर्जा है अक़ल का, वहीं पे बात समझ आ जाती है। दलील की इसलिए ज़रूरत नहीं होती कि बिल्कुल इब्तिदाई बात। मसलन मैं कहता हूं कि मैं बशर हूं, तो आप मुझसे कोई दलील मांगेंगे? कोई बंदा दलील नहीं मांगेगा। ये स्पीकर है,
कोई बंदा दलील मांगेगा कि साबित करो। बदीही मामलात में उसूल बयान करने लगा हूं। अब बदीही मामलात में दलील नहीं होती। जहां पे कॉमन सेंस प्रिवेल करती है, बिल्कुल इब्तिदाई अकल का तकाजा पूरा हो जाता है जब आप में से कोई इंसान नहीं कहता कि आओ मैं तुम्हें बताऊं मैं मर्द हूं, आओ मैं तुम्हें बताऊं मैं बशर हूं। तो वो जो इमामुल अंबिया है वो इस दर्जे की गुफ्तगू कैसे कर सकता है कि आओ मैं बताऊं मैं बशर हूं। बदीही अमल में दावा नहीं होता, क्योंकि दावे में दलील होती है। बदीही अमल जो होता है ना, उसमें दावा नहीं होता, दावे में दलील की जरूरत होती है। यहां फरमाया गया महबूब दावा कर, और इन्ना माँ का हसर लगाया है। कुल इन्ना माँ न बशरुम मिसलुकुम, इन्ना माँ का हसर लगाया है। इन्ना माँ का हसर जो है ये उलमा तो समझते हैं, आपको सादा करके समझा दो। यानी इसके बाद जो सिफ्त आ रही है सिर्फ वही सिफ्त है। इन्ना माँ का हसर ये कह रहा है कि इसके बाद जो सिफ्त है वही सिफ्त है। अच्छा, इसको उसूल तफसीर के हवाले से दूसरी आयत समझिए। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमल खिंजीर व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। यहां भी इन्नमा का हसर है। इस हसर के बाद जो चीजें आ रही हैं सिर्फ वही हराम है। इस हसर का क्या मतलब है कि इसके बाद जो चीजें आ रही हैं सिर्फ वही हराम है। क्या इनके अलावा कोई शय हराम नहीं है? यह उसूल तफसीर की बात है। क्या ये खून, मुर्दार, खिंजीर का गोश्त, इनके हुइल्ला बिही गैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी पे नाम लेके ज़िबा किया जाए, इनके अलावा कोई हराम नहीं है? यहां उसूल तफसीर वाले ये कहते हैं कि यहां हर्रमा से मुराद हराम नहीं है। अगर इसका माना ये करेंगे कि इन्ना माँ के हसर के बाद कि सिर्फ यही चीजें हराम है, तो हराम तो और भी बहुत सी चीजें, फिर इसका माना नहीं सही बनता। उसूल तफसीर वाले कहते हैं कि इन्नमा हर्रमा वाली जो आयत है इसका असल माना ये है कि वो जो लोग दम को हलाल समझते थे, मुर्दार को हलाल समझते थे, गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा की हुई शय को हलाल समझते थे, उनको ये कहा जा रहा है कि इन्ना माँ का हसर है, ये चीजें हलाल नहीं हैं, ये चीजें हलाल नहीं है। इस आयत की तफसीर से इन्ना माना बशरुम मिसलुकुम की तफसीर बयान हुई कि इन्ना माँ का हसर कह रहा है महबूब इनको बता दो मैं खुदा नहीं हूं। इसका ये माना था ही नहीं कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं। जिन्होंने सूरज पलटता हुआ देखा था उन्होंने खुदा कहना शुरू कर दिया था, जिन्होंने पत्थरों को बोलते हुए देखा था उन्होंने खुदा समझना शुरू कर दिया था, जिन्होंने देखा था दरख्त चल के आ रहे हैं उन्होंने खुदा समझना शुरू कर दिया था। वैसे एक और भी उसूल तफसीर की बात अर्ज कर दूं आपको कि कोई भी सूरा हो उसका आगाज और अंजाम में अगर आप मुमासलत तत्बीक पैदा नहीं कर सकते तो कुरान की तफसीर ना करें। सूरह काफ शुरू कहां से हुई थी? सूरह काफ तो लिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब,
तमाम तारीफें उसके लिए हैं जिसने अपने बंदाए खास पे ये किताब नाज़िल की। अब उस बंदाए खास को लोगों ने खुदा समझना शुरू कर दिया। तो सूरत के आखिर में कहा, महबूब इनसे कहो मैं खुदा नहीं हूं, दावा करो मैं खुदा नहीं हूं। तौहीद बचानी थी, वरना तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील लोगों के सामने थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील सामने थी। ओ भाई, जब नमरूद के साथ मुनाजरा हुआ तो क्या कहा उसने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है मारता है। आना हुई, उसने कहा मैं भी जिंदा करता हूँ मारता। हाय हाय हाय, इब्राहीम तो फिर इब्राहीम है, हाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। फरमाया मेरा रब वो है जो बिहा मिनल मशरिक, जो सूरज को मशरक से लाता है, फाते बिहा मिनल मगरिब, अगर तू भी खुदा है तो मगरब से ले आ। अब चूंकि ये दलील मौजूद थी और दलील थी नबी की कि मगरब से सूरज सिर्फ खुदा ला सकता है। इससे पहले फलसफे में ये बहस हो चुकी थी, फलसफे में अलहदा बहस थी। ये जो अरस्तु और अफलातून का दौर था, वो कहते थे कि सब कुछ हो सकता है लेकिन कोई भी शख्स वक्त को वापस नहीं ला सकता। ये जो एक सेकंड गुजर जाता है ना, इसको कोई वापस नहीं ला सकता। सारी दुनिया की ताकत भी मिल जाए तो कोई वक्त वापस नहीं ला सकता सिवाय खालिक के। जो वक्त का खालिक है उसको है कि वो मखलूक नहीं ला सकता। अब ये सजदे की इजाजत मांगते थे। इब्राहीम का दावा मौजूद था अपनी जगह कि मगरब से सूरज सिर्फ अल्लाह ला सकता है, वक्त को वापस सिर्फ अल्लाह पलटा सकता है। और जब रसूलुल्लाह इशारे से सूरज मगरब से ले आए, अब ये कहा महबूब क्या आना बशरुम मिसलुकुम, इसका ये माना नहीं मुफस्सिरीन ने किया कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं, चूंकि दावा है, मामला बदीही नहीं है, दावा है क्या मैं खुदा नहीं हूं। अब अगर लोग पूछें इसकी दलील, चूंकि दलील इब्राहीम की तो मौजूद है, जो मगरब से लाए वो खुदा होता है। अब आप मगरब से सूरज ले आए, हम कैसे ना माने। अब दलील के तौर पे फरमाया यूहा इलैया, इसलिए कि मेरे ऊपर वो वही करता है। ये तौहीद बचाने के लिए था। बहरहाल अच्छा, एक इसका ये भी तर्जुमा किया जाता है, कहते हैं कि इससे मुराद अमाले सालिहा है। नमाज वसीला है, रोज़ा वसीला है। नूरानी नमाज, जिस नमाज का हक़ अदा किया जाए वो बहुत कमाल की शय है, वसीला बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात में, जो आप 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, नमाज अफजल है या नमाजी अफजल है? नहीं जी, नमाजी अफजल है। हाँ, यही तो मुसीबत है। अगर जान को खतरा हो तो नमाज टूटेगी। अल्लाह को मोमिन की जान बहुत अजीज है। अल्लाह को मोमिन की जान अजीज है। यहां ये नहीं कहा कि तेरी जान जा रही है तो जाए, नहीं, नमाज छोड़नी पड़ती है तो छोड़ दे।
जहाँ पे नमाजी अफजल हो। असल में ये चूँकि उसूल फ़िक़्ह के मसाइल हैं, आम लोगों की समझ में नहीं आता। अगर नमाज में अश्काल आ जाए तो क्या करेंगे? नमाज दोबारा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो जो खता वाली और शक वाली शय हो वो अल्लाह के लिए वसीला नहीं बन सकती। कितनी दफा नबी पाक ने फरमाया नमाज दोबारा पढ़? कितनी हदीसें हैं? ऐसे ही पढ़ दी जैसे वो परिंदे जो हैं दाना चुगते हैं। क्या कुरान ने फवैलुल लिल मुसल्लीन नहीं कहा? वसीला बन सकती है नमाज, ये नहीं है कि नहीं बन सकती। अपने पूरे कद्दो कामत के साथ जो पढ़ी जाती है वो नमाज वसीला है। लेकिन जो आप खता वाली नमाज पढ़ रहे हैं, जो आप शक वाली नमाज पढ़ रहे हैं, ये कभी वसीला नहीं बन सकती। इसलिए उसने मेहरबानी फरमाई, उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर क्या छोड़ूं, तुम वसीले बनाओगे तो नाकिस बनाओगे, अपने से कम तर बनाओगे। मुझे याद है एक दफ़ा हज़रत साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा थे, तो एक बंदे आगे कहने लगे, किसी आस्थाने से वाबस्ता थे, तो वो बड़े फ़ख्र से कहने लगे जी वो साढ़े पीरां दे इन्ने खलीफे, वो दूजा जी साढ़े पीरां दे इन्ने साढ़े पीरां। हज़रत साहब की आदत ज़्यादा खामोश रहते थे। उन्हें आख्या जी तुहाडे पीरां दे। मुझे याद है अभी तक खाना खुदा में बैठा हूँ, सरकार ने फरमाया हम खलीफे अपनी मर्जी से नहीं बनाते, हमारे सिलसिले में खलीफे अपनी मर्जी से नहीं बनते, हमें ऊपर से हुक्म आता है। हुजूर बादशाह दो जहां मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर को खलीफा को बाबा फरीद ने बनाया था, और बाबा फरीद ने बनाया था। सरकार साबर पाक खुद फरमाते हैं कि जब आलम अरवा में अलस्तो बिरब्बिकुम, तो मैं तो खड़ा हो गया था जाके हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास, फरिश्तों ने पकड़ा मुझे, फिर बाबा फरीद के पास लाके खड़ा कर दिया। जब दूसरी दफा अलस्त मामला हुआ तो मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाके खड़ा हो गया। मेरी मर्जी तो कभी इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा होना था, कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा होना था। फरिश्ते पकड़ते थे, कहते थे नहीं तुझे अल्लाह ने बाबा फरीद का खलीफा बनाया है। आज भी जो पीर अपनी झूठी औलाद को खलीफा बनाते हैं, झूठा कभी नबी का जानशीन हो सकता है? कोई जालिम पैगंबर का जानशीन हो सकता है? कोई शरीयत का मजाक उड़ाने वाला पैगंबर का जानशीन हो सकता है? ये बदमाशी की गई है, असल में दीन के साथ ये बदमाशी की गई। और जहां से फैसले अब भी ऊपर से आते हैं वहां ये मामलात नहीं है। ये मामले वहां पे नहीं आते। जिन्होंने कारोबार बनाए हुए हैं, जो दौलत को वसीला समझते हैं, शोहरत को वसीला समझते हैं, और एक वो हैं जो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला समझते हैं, नबी पाक को वसीला समझते। ये वसीला किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला। अब होता क्या है,
ये चूँकि शुक्र की रात है ना, वो लम्हात हैं शुक्र वाले। बस अभी आप जिसको वो वसीला बनाता है वो कैसे जोड़ देता है अल्लाह के साथ। इसी आयत को फिर पढ़े, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब किसका है? अल्लाह का है ना, ये कलाम किसका है? अभी देखिए, घंटों की बात नहीं, खिताब अल्लाह का किसके तहने मुबारक से जारी हुआ? किस जुबान से या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा? उसने अपनी जुबान से कहा कि मुस्तफा की जुबान से कहा? जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू का अल्लाह का खिताब जुबान मुस्तफा से सुना तो कैसे जुड़ गए अल्लाह के साथ? इस एक जुमले ने आपको अल्लाह के साथ जोड़ दिया। मेरा खुदा मुझसे मुखातिब होता है तो जुबान मुस्तफा से होता है। ये उसने वसीला बनाया। कभी इस तरीके से भी कुरान पढ़ा करें, सिर्फ जुबान नहीं अरबी, अल्लाह को तो अपने महबूब के लहजे के बगैर कोई लहजा भी कबूल नहीं है। अरबों के कितने लहजे थे? क्या हर लहजा? नहीं, बैठ जाए बेटा। अल्लाह को वो लहजा पसंद है जो उसके महबूब का लहजा है। ये जो मैं आपसे कहता हूं ना कि कभी वक्त निकाल के तजवीद सीखें, क्यों? वही लहजा नबी ने अली को अता किया था। अबुल अस्वद अद्दुआली, ये कौन है? मौला कायनात का शागिर्द है, इल्मे नहव का इमाम है। ये तजवीद इसलिए तरतीब दी गई थी कि हो सकता है अली के बाद कोई लहजा बरकरार न रख सके। कोई उसूल ऐसे वज़ा कर दो कयामत तक उम्मत को नबी का लहजा न भूले। इसलिए कि अल्लाह तो किसी और लहजे को भी बर्दाश्त नहीं करता। जुबान तो बड़ी दूर की बात है। अरबी में बहुत से लहजे हैं, बस वही लहजा। एक जुमला मैं वैसे कहा करता हूँ, आज जो मंजर शकील मेरे साथ था, उधर बल्दिया में प्रोग्राम था, वहाँ अहले हदीस भी मिलाद पढ़ रहे थे, देवबंदी भी मिलाद पढ़ रहे थे। आखिर में हमारा खिताब था उधर मसूमी साहब। हाँ, तो आज सबने मिलाद पढ़ा है उधर, और बड़ा कमाल का पढ़ा है। क्यों? मोहम्मद तहमीद से निकला है, और इस बाब की खुसूसियत ही यही है, बेतफील की खुसूसियत ही यही है, खासा ही यही है। कोई चाहे या ना चाहे उसको हम्द करनी पड़ेगी। मोहम्मद कहते ही उसे है, कोई चाहे या ना चाहे उसको तारीफ करनी पड़ेगी, सिफ्त व सना करनी पड़ेगी। वो जो मैं जाहिर है जब वो इत्तेहाद उम्मत के प्रोग्रामों में जाता हूँ तो अक्सर जुमला कहता हूँ, आपको तो याद होगा कि अगर नबुव्वत का दरवाज़ा अंदर की तरफ खुले तो उनको अहले बैत कहते हैं, और अगर नबुव्वत का दरवाज़ा बाहर की तरफ खुले तो असहाबे रसूल कहते हैं। भाई यही दोनों मिलेंगे तो रसूलुल्लाह तक पहुँचेंगे ना। लेकिन आज एक और बात आपको बता दूँ, एक हस्ती सिर्फ ऐसी है, एक हस्ती
दरवाजा अंदर की तरफ खुले फिर भी अली, दरवाजा बाहर की तरफ खुले फिर भी अली। भाई बाबे मदीना तो ले, मैं को अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। अब वो बात अंदर बाहर की मेरे नबी ने ख़त्म ही कर दी। बस यही दरवाज़ा है, अंदर को खुले फिर भी यही है, बाहर को खुले फिर भी यही। ये बात पता मैंने क्यों कही है? अल्लाह ने वसीला बनाया नबी को। अब ग़ज़वा बदर का एक मैं छोटा सा नक्शा आपके सामने रखूं। एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार टूट गई, एक छड़ी दी। भाई ये बड़े वाक़यात हैं ऐसे। वो कहते हैं मैं उसी छड़ी के साथ लड़ता रहा हूँ, अभी इशारा ही करता था तो गर्दन उड़ जाती थी। क़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह से दुआ की थी, एक ताकतवर, सुल्तान कहते हैं ताकतवर मददगार दे। बस इशारा करना है, अल्लाह हो गई, ताकतवर मददगार दे। अली की भी तलवार टूट गई, अली की भी तलवार टूटी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार टूट गई है, मेरे नबी ने कोई छड़ी नहीं दी। कहा अगर वसीला तूने, मददगार तूने दिया है तो तलवार भी तू दे। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। नबी भी वसीला अल्लाह ने दिया, नबी ने वसीला अली को मांगा। अल्लाह की भी मार्फत हासिल करो, रसूल की मार्फत भी हासिल करो, अली की मार्फत भी हासिल करो, और इस पूरे सिलसिले के बुजुर्गों की मार्फत हासिल करो। ये वसीले हैं ना जो अल्लाह तक पहुंचा दे। आज की रात अल्लाह ने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला इस कायनात को। अच्छा वैसे हसद तो होता है, सैयदा आमिना के साथ भी बड़ा हसद था लोग। वो जो औरतें हज़रत अब्दुल्ला से शादी करना चाहती थी, जो नूर नबुव्वत हज़रत अब्दुल्ला के पेशानी में चमकता था। ये रवायतों में बड़ी लंबी बातें हैं। जब ये रात आई ना तो हसद भी क्या शय होती है। सैयदा आमिना का बाइकाट कर दिया। भाई देखिए, एक ज़ाहरी एक ज़रूरत होती है औरतों को उस वक़्त, तो ये हसद की बात आपको बता रहा हूँ। बाइकाट कर दिया, अब्दुल्ला तो विसाल फरमा गए। यार ये कैसे हो सकता है? इमामुल अंबिया आए, आप भाई आपके घर में कोई बादशाह सदर आ जाए तो आप लोगों को बताते फिरते हैं, आप बताते फिरते हैं ना, मेरे घर में फलां आया था। जिस घर में कायनात के बादशाह ने आना है, कायनात के शहनशाह ने आना हो, तो वहां फिर कौन आया? हासदियों ने तो बाइकाट किया, जन्नत से हूरें आई। सैयदा मरियम आई। सैयदा आमिना यही फरमाती हैं ना कि उनकी गर्दनें, उनके कद अभी मनाफ के औरतों जैसे थे।
उस दिन मैंने पता नहीं किसी जगह पे ये बात की थी, सैयदा हवा आ जाएं, सैयदा आसिया आ जाएं, सैयदा मरियम आ जाएं, जन्नत की हूरें आ जाएं। एक दफ़ा एक बंदा कहने लगा जी वो ठीक है, कोई बड़ा आदमी किसी के घर आ जाए तो वो फ़ख्र से बताता फिरता है। तो मैंने उससे कहा जो आता है को वो घर देख के ही आता है, क्या बगैर देखे ही आ जाता है? क्या सैयदा मरियम हर घर में चली जाती है? सैयदा हवा हर घर में चली जाती है? ये जिसका प्रोटोकॉल है उसी का है। कायनात के इमाम तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा, ये बातें क्यों ज़रूरी हैं? इसलिए ज़रूरी हैं कि आपको पता हो कि अल्लाह ने जो आपको वसीला दिया कितना कमाल कर दिया। हाँ, ऐसे ही परेशान ना होते रहे। जो वसीला दिया है वो कमाल का दिया है। अच्छा, ये तकवा फिर रह ना जाए, एक दो बातें मैं इस पे कर लूँ। एक आलिम दीन है, उसने फ़न की सारी किताबें पढ़ी हैं, उसूल तफसीर, उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह, मंतक़, हर सब कुछ पढ़ा है। लेकिन अगर उसकी चाल में तकब्बुर है तो वो आलिम तो है, मुत्तकी नहीं है। वो आलिम है, मुत्तकी नहीं है। ये बात ज़हन में रखें। तक़वा उस वक्त आता है जब आपकी ज़िंदगी के हर शोबे में रसूलुल्लाह के अहकामात जारी हो जाए। अगर नबी की इत्तिबा ज़िंदगी के हर शोबे में ना आए, मुझे कहाँ हंसना है, कहाँ खामोश रहना है। हमें पता है कब्रिस्तान में नहीं हंसना, अल्लाह नाराज़ होता है। कभी ना हंसना तकवा है, और कभी ये फरमाया कि तेरा जिस्म जख्मों से चूर चूर हो, दर्द आखिरी दर्जे पे पहुंच जाए, तेरा बाप तेरी मां तेरी खबर लेने के लिए आ जाए। अब अगर हंसी नहीं भी आती तो उनके सामने मुस्करा। ये तकवा है। तुझे नहीं मालूम तेरे बाप पे क्या गुजरे। सारा जहान कहे कि मुख्तसर लिबास। उस दिन भी मैंने एक जगह ये बात की थी इन्हीं दिनों में कि कुरान करीम की तिलावत अभी शुरू नहीं की हमने। काश हम कुरान की तिलावत शुरू करें। वशम्स वदुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। तो तिलावत है, पीछे पीछे जाना। तो क्या मैंने कहा था, कुल लिल मोमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम। ए महबूब इन मोमिनों से फरमा दो कि अपनी निगाहों को नीचा रखें। तिलावत नहीं की अभी मैंने, इसकी क़राअत की है, इसको पढ़ा है। अब मैं जब बाहर बाज़ार में निकलूँगा ना तो किसी माँ बहन बेटी पे निगाह पड़े तो निगाह नीची हो जाए तो ये तिलावत है। काश हम कुरान की तिलावत करते, इसके पीछे पीछे चलते। अच्छा, आजकल एक और भी बड़ा ना ये सवाल बड़ा आम हो गया है। देखो जी, एक औरत है, उन्हें
मेकअप बड़ा कीता है, उन्हें मुखसर लिबास पाया है, ओदा हुण की हुक्म है भाई? उसी के लिए तो हुक्म है। औरत को तो हुक्म ही बाद में दिया, पहले तुझे हुक्म दिया निगरानी चाहिए रख। क्या हया सिर्फ औरतों के लिए, तेरे लिए नहीं है? इस आयत के बाद आयत है कुल यक़दुदना मिन अब्सारिहिन्ना, मोमिन औरतों से भी कहें कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। हाँ, ये जो हुक्म है माओ बहनों बेटियों को बताया करो, एक हिजाब है, एक सतर है, कम से कम सतर जो है ना उसका एहतराम किया है। इसमें भी फ़र्क है ना थोड़ा सा। मुसीबत ये है कि इल्म हासिल नहीं करते और जहाँ सतर का मसला होता है वहाँ हिजाब के मसाइल जो हैं वो शुरू कर देते। मसलन मर्द का जो सतर है वो नाव से लेके, हाँ ये पंजाबी विच गोडियां तक, ये वाजिब है। ये अगर कोई किसी को दिखाता है या को देखता है तो दोनों पे लानत है। नाव से लेके ये आपके घुटनों तक ये सतर है। बाकी ये जो ऊपर मैंने पहना हुआ है ये हिजाब है। बाकी जो कुछ मेरा लिबास है ये हिजाब है। औरत का जो सतर है उसमें हाथ, चेहरा और पाँव, इसके अलावा उसका सतर है। कुछ उसको एजाज़ दिए हैं जो मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए कहा है कि इनसे कहो कि जब बाहर निकलें तो अपनी ओढ़नियाँ अपने ऊपर ले लें, यो रफना, ताकि ये पहचानी जाएं, फला यो ज़ैन, और इनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए। भाई पर्दा इसलिए है, तो कम से कम जो पर्दा है अपनी माओ बहनों बेटियों को बताया करो। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि कोई बेहया मर्द और औरत नबी के वसीले को इख्तियार नहीं कर सकता। ये ज़रूरी है। भाई जिसने नबी पाक को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। तो जो हरमे काबा में हिजाब है उतना कम से कम हो। अल्लाह के घर में जाते हैं ना जब, तो वो तो सबको पता है कितना है, उतना तो कम से कम हो। तो इसलिए कोशिश करें कि कुरान की कोई आयत सीखें भी तो उस पर तिलावत का भी मामला जो है वो आ जाए। उसमें दूसरी मैंने ये भी मिसाल दी थी कि कुरान में आपने पढ़ तो लिया कि आपके माँ बाप बूढ़े हो गए, उनके सामने उफ नहीं कहें, झिड़कना नहीं है, करार कर ली, लेकिन अब इसकी तिलावत कब करनी है? मुसीबत तो यह है कि शायद की तिलावत कब करनी है कि आप अपने बाप को खाना खिला के, अपने हाथ से खाना खिला के अभी बाहर निकले, कोई रिश्तेदार मिलने वाले आ गए, कोई मोहल्ले वाले आ गए, अब्बा जी अब इस उम्र में हैं, वो कह रहे हैं मेरे पुत्र ने कभी मैंने रोटी पूछी ही नहीं। भाई जाहिर है बढ़ापे, इसीलिए तो पहले ये बात कही गई, इम्मा यबलो करना इंदकल के बरा हादोहमा हो के लाओ। वो उम्र के शिक्षे को पहुंच गए जहां बिल्कुल बचपना शुरू हो गया। उम्र हो नो नक्किस हो फिल खल्क, वो जो इब्तिदाई खल्क के मराहिल हैं वहाँ पे हम ले आते हैं, उस कमज़ोरी पे ले आते हैं। बच्चा जब पैदा होता है ना उस वक्त जो एज़ा कमज़ोर होते हैं, बुढ़ापे में हम उसी कमज़ोरी की तरफ ले आते हैं। कुरान ने सारी बातें बताई। अब आपने कहा अब्बे ने तो मेरी बेइज्जती कर दी थी, मैं तो रोज़ फ्रूट ले आना, रोटी खुआना। आज मैंने बल्दिया में ये बात कही, उधर हाल में मैंने कहा काश तुम्हें इस बात का पता चल जाता। मेरे पैगंबर सारी ज़िंदगी इस बात पे क्या इजहार फरमाया करते थे, काश मैं नमाज पे खड़ा होता
और मेरी माँ की कहती है मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के अपनी माँ की बात सुनने चला जाता हैं। हुजूर कितने खुश होते थे जब कोई कहता था आमिना का लाल। हाय हाय हैं, जब सरकार को कोई आमिना का लाल कहता था सरकार कितने खुश होते। सिर्फ वो बातें नहीं माँ बाप की, माँ बाप कहें झूठ बोलना है तो उनकी ये बात नहीं माननी, अल्लाह रसूल की मुखालफत करें फिर माँ बाप की कोई हैसियत नहीं। अब्बा आखे नमाज नहीं पढ़नी, अब अब्बे की बात नहीं माननी। अब्बा कहे चोरी करनी है, अम्मा कहे चुगली करनी, बखीली करनी, ना ना, जहां मेरे रसूल का मामला आ जाए वहां माँ बाप की कोई हैसियत नहीं। एक से अभी है, चलो मैं मोहब्बत की बात आ गई अचानक में, एक से अभी है सिर्फ। इस इज्जत पे सहाबा का अक्सर आप किताबों में पढ़ेंगे, जब भी सरकार कोई बात पूछते तो सहाबा क्या कहते थे, अल्लाह आलम व रसूल फिदा कौमी व अबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। ये जुमले अक्सर आप पढ़ेंगे रवायतों में, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। तो इसका क्या मतलब होता है कि वो माँ बाप ने तलवार ला के कत्ल करना है? नहीं, अगर एक तरफ मेरे माँ बाप की बात होगी या रसूल अल्लाह, दूसरी तरफ आपकी बात होगी तो हम माँ बाप कुर्बान कर देंगे। उनको को कत्ल करने की बात तो नहीं करते थे, लेकिन एक वो भी शख्स है जब गज़वा उहद में वो दर्रे की तरफ से हमला हुआ, भगदड़ मच गई, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद को तीर पकड़ा रहे थे और वो तीर चला रहे थे। उस मौके पे सरकार ने फरमाया, साद मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान। क्या शान है ऐसे आबी की, साद मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान। भला क्यों कहा था? जब मक्के में साद की माँ ने कहा था या मुझे छोड़ दे या मोहम्मद को छोड़ दे, तो हजरत साद ने कहा था वो एक माँ, मैं तो मोहम्मद पे हजारों माएँ कुर्बान कर दूं। तो हसद तो नेमत पे होता है। सैयद आमिना के साथ भी, हजरत खदीजा से भी हुआ, हजरत खदीजा के साथ भी बड़ा हसद, वही सैयद आमिना के साथ हुआ। तन्हा छोड़ के चली गई औरतें, और अल्लाह ने फिर जो प्रोटोकॉल दिया है, हूरें आ गई, सैयदा हवा आ गई, सैयदा मरियम आ गई। वो जो मैं बात आपको कहने लगा था, जो मौलाना असलम साहब ने निस्बत की बात बताई है, एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपकी बीवी सैयदा अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला, ये दोनों अपनी अपनी फजीलत पे बात कर रहे थे। ये अस्मा बिनते उमैस पता है कौन है? इनकी पहले शादी हज़रत जाफ़र तैयार से हुई थी, हज़रत अली के जो भाई हैं, और इन्होंने हिजरत हबशा की थी। उनकी शहादत के बाद इनकी शादी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से हुई, उनमें से मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए। हज़रत अबू बकर के विसाल के बाद फिर इनकी शादी हज़रत अली के साथ हुई, हज़रत अस्मा बिनते उमैस। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के निकाह में थी। तो हज़रत अस्मा कहने लगी कि चूँकि ये जो पहली हिजरत हुई है, हिजरत हबशा, उसकी कुरान ने बड़ी शान बयान की है, तो मैं आपसे अफजल हूँ, मैंने पहली हिजरत की है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, वो ठीक है तेरी फजीलत है, लेकिन तूने हबशा की तरफ हिजरत की, वो पहली हिजरत है, लेकिन तू भूल गई मैंने नबी के साथ हिजरत की है। तेरी हिजरत और मेरी हिजरत का फ़र्क ये है कि मैंने रसूलुल्लाह के साथ हिजरत की है। बात तो निस्बतों की है, उधर भी हिजरत है, इधर भी हिजरत। मैंने रसूलुल्लाह के साथ, उन्होंने कहा मैं जब हज़रत जाफ़र तैयार
कि ज़ौजा थी तो सैयदा फ़ातिमा की खिदमत किया करती थी, हसनैन करीमैन की खिदमत। सरकार अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि तुम सैयदा की खिदमत करती हो, मैं फ़ातिमा के बाप की खिदमत करता। ये बातें दोनों मियाँ बीवी में चल रही हैं फ़ज़ाइल के हवाले से। अच्छा, दोनों ने कहा चलो रसूलुल्लाह से पूछ लेते। दोनों मियाँ बीवी आ गए, आके पूछा। सरकार ने फरमाया आज भाई दोनों आ गए हो, खैर तो है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें चल रही थी। सरकार ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो फ़ज़ाइल हैं वो भी बयान किए, जो हज़रत अस्मा के थे वो भी बयान फरमाए, और आखिर में एक जुमला फरमाया अबू बकर तेरी सारी फजीलतें अपनी जगह, लेकिन अस्मा जिस दिन मेरा बेटा हसन पैदा हुआ था उस वक़्त ये दाई बनी थी, वो फजीलत इसकी तुझसे बड़ी है। अब जो हसन की दाई बने उसकी फजीलत को कोई नहीं पहुंच सकता। मरियम को तो फजीलत ही आज बनी, आज वो मोहम्मद की दाई बनी। अब यही वो वक्त था जब वो सितारे नीचे की तरफ आने शुरू हैं, आतिश कदे बुझा दिए गए, महल्लात गिरा दिए गए, और सैयदा आमिना के घर हुई अनवार की बारिश। कदम रखा मोहम्मद ने ज़मीन को चूमने अर्शे मौला बार बार। निदाई फरिश्तों खोल दो ईवाने कुदरत को, नज़ारा खुद करेगी कुदरत आज अपनी कुदरत का। नज़ारा खुद करेगी कुदरत आज अपनी कुदरत। मैंने वक्त आपका ज़्यादा ले लिया, अभी नात खानी काफ़ी होनी है, आयत पे सारी गुफ्तगू तो नहीं हो सकी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आखिर